आज मैं बात करूंगा आरएएस के इंटरव्यू के लिए, आरएएस के साक्षात्कार को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स। क्या आप ऐसा करें कि फर्स्ट ही चांस में आपका अच्छे नंबरों से सिलेक्शन हो जाए इंटरव्यू में। आइए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जो राजस्थान आरएएस है, राजस्थान के प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो मैं टिप्स देने जा रहा हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण होगी। आप वीडियो को बीच में ना छोड़ें। यदि आप शुरू की 2-4 लाइनें पढ़ करके यदि वीडियो को छोड़ देंगे तो आपको जो सिलसिलेवार पहली से लेकर लास्ट तक जो टिप्स मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाएगी और इसका पूरा फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप इसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। बहुत शॉर्ट और बहुत सरल भाषा में कुछ गोल्डन टिप्स देने जा रहा हूँ और मुझे इस बात पर पूरा भरोसा है कि इससे बाहर शायद कुछ नहीं पूछा जाएगा। यदि आपने इन समस्त बिंदुओं पर ध्यान दे दिया, इन पे विश्वास कर लिया और इसके लिए हिसाब से आपने मेहनत कर ली तो ये सारे बिंदु आपके लिए मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। मुख्य परीक्षा के बाद में जो अगला स्टेप होता है वो होता है इंटरव्यू। प्री और मेन परीक्षाएं होती है। मुख्य परीक्षा के बाद में अगला पड़ाव होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड के अंदर साइकोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट और बड़े बड़े अधिकारी, बुद्धिमान लोग होते हैं, शिक्षाविद होते हैं जो आपके अंदर से वह निकालने की कोशिश करते हैं जो आप जिस पद पर जा रहे हैं उसके लिए उसके लायक है या नहीं। आपके अंदर जो भरा हुआ है, आपके अंदर जो है वो जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं उसके लायक है या नहीं। आप जो हैं वो जिस पोस्ट के लिए जा रहे हैं उसके लायक हैं या नहीं। आइए, नंबर 1, शुरुआत, स्टार्टिंग। जिस दिन आपके दिल में आरएएस बनने का विचार आता है आप तैयारी करना शुरू करें। आप यह ना सोचें कि पहले मैं प्री निकाल दूं, फिर मेन निकाल दूं, उसके बाद मैं इंटरव्यू की तैयारी करना शुरू करूं। नहीं, पहले दिन से ही आप अपने आप को इंटरव्यू के लिए तैयार करना शुरू कर दीजिए। पॉइंट नंबर 2, अपना बायोडाटा। इंटरव्यू का 80% जो हिस्सा होता है वह आपके बारे में होता है, वह आपके बायोडाटा के आधार पर होता है। आपकी शिक्षा कहाँ से हुई, किस वर्ष में हुई, कैसी हुई, कितने प्रतिशत, किस क्लास में आए, आप ग्रामीण इलाके से हैं या आप शहरी इलाके से हैं, आपके पढ़ाई के दौरान क्या क्या बाधाएं आई, किस किस तरीके से आपने किन किन परिस्थितियों में आपने पढ़ाई करी, प्राइमरी कहाँ से करी, माध्यमिक शिक्षा कहाँ से करी, सेकेंडरी कहाँ से करी, सीनियर सेकेंडरी कहाँ से करी, आपने कॉलेज कहाँ से करी, कौन से हॉस्टल में रहते थे, हॉस्टल की क्या परिस्थितियाँ थी, हॉस्टल में समस्याएं आई उनका समाधान कैसे किया, आप इसके लिए कैसे एलिजिबल हैं, ग्रेजुएशन के बाद में एमए क्यों किया। आरएएस बनने के लिए तो सिर्फ बीए का ही जरूरत पड़ता है, आपने एमए क्यों किया। आप जो बायोडाटा के अंदर लिखते हैं, आपको एक PIQ, पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनेयर करके फॉर्म दिया जाता है। उसके अंदर आप जितनी भी इंफॉर्मेशन लिखेंगे, जो इंफॉर्मेशन आप उसमें लिखेंगे उन्हीं के आधार पर आपको 80% सवाल उसी से पूछे जाएंगे। इसलिए जो भी भरें, जैसा भी भरें, सोच विचार करके भरें, जो एक्चुअल में हकीकत में है वही भरें। वहाँ आप उस फॉर्म में ब्लफ करने की 0.1% भी प्लीज़ कोशिश ना करें, वरना वहाँ निकल कर सामने आ ही जाएगा। पॉइंट नंबर 3, खुद जाने कि आप कौन हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप कौन हैं, आप कहाँ खड़े हैं, आपने कहाँ अपने आप को कहाँ मानते हैं, आपका परिवेश कैसा है, जिस माहौल से आप आए हैं वहाँ कौन से रीति रिवाज हैं, कौन से रीति रिवाज में फॉलो होते हैं, उनकी भावनाएं कैसी हैं, इच्छाएं कैसी हैं, शौक क्या हैं, फैशन क्या है। आप अपने आप को बहुत बेहतरीन तरीके से इंटरव्यूअर के सामने पेश करें। वहाँ जाने से पहले आपके सामाजिक कल्चर, ओल्ड कस्टम्स, आपके परिवेश, आपकी सामाजिक मान्यताएं, आपकी धार्मिक मान्यताएं, आपकी पारिवारिक मान्यताएं, इन सभी की को लेकर के भी बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी करके जाएं। पॉइंट नंबर 4, भावनाओं में ना बहें। एक ऐसा इंटरव्यू देने जा रहे हैं आप जहां पर आपके बारे में सारी चीज़ें निकाल ली जाएगी। आप वहां पहुंच रहे हैं उससे पहले आपने जो क्वेश्चनर भर के दिया था, जो फॉर्म भर के दिया था, उसमें सारी चीज़ें लिख करके दे दी गई हैं और आप उन्हीं चीज़ों को याद में रखकर उत्तर दें। जैसा लिखा है उसी के हिसाब से उत्तर दें। वहाँ भावनाओं में ना बहें
क्योंकि इंटरव्यूअर है, जो इंटरव्यू लेने वाला है, वो बहुत मीठे बोलते हैं, बहुत ही मीठे बोलते हैं, इतने मीठे बोलते हैं कि आप अंदर से, आपने यदि कुछ उसमें झूठा लिखा है तो भी आप वहाँ सच निकाल के दे दोगे इनके सामने। इसलिए अब लास्ट वाले टॉपिक को इसके साथ में मैच करना ज़रूरी होता है कि आप क्वेश्चनर में सच लिखें, क्योंकि यहाँ यदि आपने क्वेश्चनर में कुछ सच झूठ लिख दिया है और इंटरव्यू मीठी मीठी बातें बोल के आपसे सच निकलवा देता है, तो यहाँ दोनों टॉपिक को लेकर के, दोनों बातों को लेकर के कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएगा और यहाँ आपके नंबर कटने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसलिए वो भावनाओं में बहाकर घुमाने की पूरी कोशिश करेंगे, आपको भावनाओं में डुबो देंगे और आपके अंदर से सारी चीज़ें निकालने की पूरी कोशिश करेंगे और आपकी भावनात्मक कमजोरियां हैं वो भी हो सकता है वहाँ खुलकर सामने आ जाए। इसलिए उनकी मीठी मीठी बातों में आकर अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करें, जो हकीकतें वही जवाब दें। नंबर 5, बिंदुवार बात करें, टॉपिक टू टॉपिक, पॉइंट टू पॉइंट, टू द पॉइंट। जब भी आपको कोई सवाल किया जाए आप टू द पॉइंट बात करें। इस बिंदु पर सवाल पूछा गया, जिस बिंदु पर जवाब दें। उधर उधर घुमाने की बिल्कुल कोशिश ना करें। पूछे गए प्रश्नों की सीरीज याद रखें। मान लीजिए आपको 5 प्रश्न एक साथ पूछें, तो आप अपने दिमाग में इतनी शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए कि पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा, पांचवा कौन सा पूछा है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे आपको कोई सवाल पूछ लिया, आपकी 10वीं कहाँ से हुई, फिर आपने कॉलेज कहाँ से किया, आपके परिवार में कौन कौन है, आपके जिस परिवेश से आप बिलोंग करते हैं वहाँ सामाजिक मान्यता है वहाँ की क्या क्या हैं, और आपको शादी करनी है तो आप कैसी लड़की चुनेंगे या कैसा लड़का चुनेंगे। ये 5 प्रश्न आपको पूछ दिए। अब आपको इन 5 की सीरीज़ पता होना चाहिए। आपने 10वीं कहाँ से करी, आपने कॉलेज कहाँ से करी, आपके परिवार की धार्मिक मान्यताएं क्या हैं, आप जहाँ रहते हैं वहाँ का परिवेश क्या है, आप लड़का लड़की कैसा चूज़ करेंगे। आप ऐसा नहीं कि 5वां प्रश्न लास्ट में पूछा है और पहले लड़की चूज़ करने या लड़का चूज़ करने का वहाँ पर आप ऑप्शन देने लग जाएँ। पहला प्रश्न पूछा है, पहले जवाब, दूसरी बार जो पूछा, सेकेंड टाइम पे पूछा, उसका सेकेंड में जवाब। इस तरीके से आप बिंदुवार जवाब दें। यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप किस तरीके से सिलसिलेवार सीरीज़ में जवाब देते हैं। यदि आप 4, 5, 6 सवाल जितने पूछें उनका सिलसिलेवार, टू द पॉइंट। ऐसा नहीं कि आप फालतू की बेमतलब की दुनिया भर की कहानियाँ वहाँ गाने लगते हैं। गांधी जी के बारे में यदि आपको सिर्फ इतना पूछा है कि गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको गांधी जी ने ज़िंदगी में क्या क्या किया वो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जन्म कहाँ हुआ था वो बताना है। इस तरीके से आप अपना इस चीज़ में बड़ा ध्यान रखें, अपना सामान्य ज्ञान बेहतर रखें। पॉइंट नंबर 6, अपना सामान्य ज्ञान है, जनरल नॉलेज है, उसको बहुत बेहतर रखें। सबसे मुख्य बात होती है कि इंटरव्यू में आपको किसी भी तरीके का कोई भी सवाल सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, खेल जगत कहीं से भी उठाकर पूछा जा सकता है। इसलिए आप अखबार को पढ़कर, मासिक पत्रिकाओं को पढ़कर, वार्षिक बुक्स जो होती हैं उनको पढ़ करके अपने सामान्य ज्ञान को लेकर के अप टू डेट रहें। पॉइंट नंबर 7, अपना उत्तर संतुलित रखें। जो भी प्रश्न पूछा जाए आपको, इंटरव्यूअर आपको जो भी पूछता है उसका उत्तर एकदम संतुलित तरीके से दें, एकदम परफेक्ट रखें। जितना पूछा गया उतना ही बताएं, जो पूछा गया वही बताएं, जिससे संबंधित पूछा गया उसी से संबंधित बताएं, दायरा न छोड़ें। मान लीजिए माचिस की तीली के बारे में आपको बात करने के लिए बोला गया, तो आप माचिस की तीली को छोड़ करके जंगल में ना पहुँचें, या शहर में ना पहुँचें, या मूवी हॉल में ना पहुँचें, या दोस्तों की भीड़ में कॉलेज में ना पहुँचें, आप उसी के इर्द गिर्द बात करें। पॉइंट नंबर 8, पता ना है तो ना बोलें। यहाँ ईमानदारी बरतने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। आपको हो सकता है वहाँ टोटल मिला करके 100 प्रश्न पूछे जाएं, 100 में से 100 आना जरूरी नहीं है और ना किसी को आता। आपको यदि 10 प्रश्न नहीं आते हैं तो आप 10 प्रश्नों के जवाब में ना भी बोल सकते हैं। आपको कोई ऐसी बात पूछी गई है जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी पता नहीं है और आप चाहते हैं कि उसका जवाब दें, उस चक्कर में घुमा फिरा के उससे संबंधित उल्टा सीधा जवाब देने की कोशिश बिल्कुल ना करें। आपकी वहाँ पर मार्किंग में काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। यदि आपको सच में उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, आप सीधा सीधा ना दें। यदि आपको 10% पता है तो 10% बता करके आगे ना बोलें। पॉइंट नंबर 9, शांत रहें, मुस्कुराहट के साथ जवाब दें। जब भी आपको कोई भी सवाल किया जाए, जब आप इंटरव्यू के रूम में एंटर करें, जब आपको इंटरव्यू के रूम में बाहर निकल रहे हैं, चेहरे पर ताजगी, मुस्कुराहट बनी रहनी चाहिए, बिल्कुल शांत स्वभाव से। आप बिल्कुल ना सोचें कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, उस चीज़ पे बिल्कुल ना जाएं। अपनी मंद आवाज़ के साथ में, अपनी बिल्कुल शांत आवाज़ के साथ में अंदर जाएं, मुस्कुराहट के साथ में अंदर बैठें, मस्त जवाब दें और एकदम हंसते हंसते बाहर निकलें, मुस्कुराते हुए बाहर निकलें। टॉपिक नंबर
पॉइंट नंबर 10, सवाल को बहुत अच्छी तरह समझें। इस बात पे बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि जब तक आप सवाल को समझेंगे नहीं तब तक उत्तर किसका देंगे। जब भी आपको सवाल पूछा जाए आप पूरी कोशिश करें कि सवाल को बहुत ही बारीकी से अच्छे से सुने, मन लगाकर ध्यान से सुने, ताकि सवाल समझ में आ जाए। और यदि आपको पूरा सवाल समझ में नहीं आता है तो एक बार यदि नौबत आ भी जाए तो आप दोबारा सवाल कंफर्म करने के लिए हिचक मत कीजिएगा। वैसे तो यह बहुत बारीकी से देखा जाता है कि एक बार बोलने से बंदा समझ लेता है, मतलब उसको 100% मार्किंग की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी यदि आपको सवाल समझ में नहीं आता है तो पूछ लेना चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। पॉइंट नंबर 11, आपका ड्रेस कोड बिल्कुल फॉर्मल में चाहिए। इंटरव्यू चाहे आईएएस हो, आरएएस हो, आईपीएस हो, किसी भी तरीके का हो, या मल्टी लेवल कंपनी में आप किसी भी पोस्ट के लिए कोई जा रहे हैं, आप फॉर्मल शर्ट पैंट और ब्लेज़र, ऊपर शानदार ब्लेज़र डाल करके, टाई वगैरह लगा करके, दाढ़ी मूछ हैं तो ट्रिम करवा दीजिए या फिर दाढ़ी मूछे बनवा दीजिए। यदि लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, आप भी अपने सलवार सूट में या साड़ी पहन करके ब्लेज़र डालना चाहें तो ऊपर ब्लेज़र डाल सकती हैं। टी शर्ट जींस जो भी पहने, मीन्स न तड़क भड़क वाला हो, फॉर्मल होना चाहिए। लड़का हो चाहे लड़की हो, कोशिश करनी चाहिए कि अपने गले के बटन गले तक बंद हो और एकदम फॉर्मल से फॉर्मल लगना चाहिए। हाथ में भी ऐसा नहीं कि तमक धमक वाले दुनिया भर की हाथ में मोरी बांध रखी हैं, गर्ल्स हैं तो हाथ में 3-3 4-4 रिंग्स पहन रखी हैं, हाथ में 2-2 घड़ियां बांध रखी है, हाथ में स्टाइलिश वाले कड़े बांध रखे हैं, नहीं, बिल्कुल हाथ में यदि लड़के हैं तो 2-2 चूड़ियां लगा करके, एक आध रिंग पहन करके, हाथ में फॉर्मल से फॉर्मल घड़ी पहन करके आप बिल्कुल फॉर्मल से फॉर्मल होना चाहिए। आई मीन टू से दैट। टॉपिक नंबर 12, अपने सारे डॉक्यूमेंट अप टू डेट सजा कर ले जाएं। जो भी इंटरव्यू लेता है, अभ्यर्थी इंटरव्यू देने जाता है, तब मैक्सिमम सवाल उसके डॉक्यूमेंट से पूछे जाते हैं और तब यह देखा जाता है कि अभ्यर्थी अपने डॉक्यूमेंट को लेकर कितना सीरियस है। इसलिए एक बढ़िया सी बेहतरीन फाइल बनाकर डॉक्यूमेंट वहाँ पर उसमें सजा कर लेके जाएं, अपने साथ रखें। जैसे भी पूरी से पूरी आपकी शुरू से पढ़ाई से लेकर के अभी तक के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सजा करके लेमिनेशन के साथ में एक फाइल में लेके जाएं। नंबर 13, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, अभ्यास करें। यह एक ऐसी चीज़ है जो अभ्यास से आती है। आप ऐसा ना सोचें कि सिर्फ किताबें पढ़ते रहें और किताबी ज्ञान से आप इंटरव्यू देने पहुंच जाएं। आप घर में मॉक इंटरव्यू लें, घर में शीशा के सामने खड़े होकर आपस में दोस्तों की टीम बनाकर, परिवार के सदस्यों के साथ में अपनी कमजोरियों को उजागर करें और उसके भयंकर और भरपूर मेहनत करें। इससे आपको एक बेहतरीन सहायता मिल सकती है। पॉइंट नंबर 14, सकारात्मक शारीरिक भाषा। आपके शरीर की भाषा एकदम सकारात्मक होनी चाहिए। आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलना चाहिए कि यू आर फिट फॉर द इंटरव्यू एंड यू आर रेडी फॉर द इंटरव्यू। ऐसा नहीं है कि हाथ लटकते हुए, सर झुका करके हैं हंसते हुए वहाँ इंटरव्यू में पहुँच जाए, नहीं। फॉर्मल लंबे कदम भी नहीं भरने, लंबी सांसें भी नहीं लेनी है। एकदम फॉर्मल ड्रेस के साथ में हल्की सी मुस्कान के साथ में, फिट छोटे बाल काट करके, एकदम ब्लेज़र डाला हुआ, टाई वाई लगाए और हाथ में एक फाइल लेकर के धीरे से दरवाज़ा खोल के अंदर जाएं और खड़े होकर के थोड़ा सा सर झुका करके गुड मॉर्निंग सर बोलें। आपकी बॉडी लैंग्वेज ये कहनी चाहिए कि आप बिल्कुल तैयार हैं, और ऐसा नहीं कि सामने चेयर पड़ी हुई है धड़ाम से जाकर चेयर पे बैठ जाएं। यू जस्ट गो बिहाइंड द चेयर एंड वेट फॉर द परमिशन ऑफ इंटरव्यूअर कि वो आपको बोले कि काइंडली सिट डाउन। जैसे ही बैठने के लिए जाएं, हैव द गट्स टू से द थैंक यू सर करके आप चेयर पे बैठें। अपनी तहसील, अपना जिला, अपना गांव। पॉइंट नंबर 15, बहुत ध्यान की बात है। आप जहां भी हैं, जिस गांव में रहते हैं, उस गांव की पूरी पशुपालन, उस गांव की सुविधाएं, उस गांव की समस्याएं, पूरी की पूरी पॉपुलेशन कितनी है, कितने गांव हैं, कितनी ग्राम पंचायतें हैं, सरपंच है वगैरह हैं, बिजनेस की क्या स्थिति है, व्यावसायिक तरीके से क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन से हेरिटेज प्लेसेस हैं, पौराणिक कोई स्थान है, इन चीज़ों को लेकर पूरी जानकारी लेकर जाएं। पॉइंट नंबर 16, नियमित अखबार पढ़ें। अखबार एक ऐसी चीज़ है जहां से आपको प्रतिदिन की समसामयिक घटनाओं की जानकारी मिलती है। आप प्रतिदिन न्यूज़पेपर पढ़ते रहें। इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको इससे बहुत ही बढ़िया हेल्प मिलेगी। मेरे पुराने वीडियो में रिटर्न की तैयारी कैसे की जाए, उसके ऊपर मैंने न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है इसकी पूरी जानकारी दे रखी है, क्योंकि इंटरव्यू में भी न्यूज़पेपर से बहुत हेल्प मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लास्ट वाला, पॉइंट नंबर 17, आपके अंदर एक सकारात्मकता के साथ में आत्मविश्वास। आपके अंदर एक सकारात्मकता के साथ में आत्मविश्वास होना चाहिए। इसके लिए आप आत्मविश्वास करने वाले लोगों के साथ में रहें, उनके साथ उठे बैठें, उनके साथ तैयारी करें। सिलेक्शन होना या न होना
ये एक अलग बात हो गई, लेकिन आपका आत्मविश्वास कितना है वो बहुत महत्व करता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है और बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि अब कुछ लोग ज्ञान बांटते हैं, मैंने ऐसा भी सुना है कि ठंडा पानी पिएं, गर्म पानी पिएं, हंसते रहें, इससे आपको आत्मविश्वास बढ़ता है। मैं इस चीज़ को इस तरीके से आपको बताना चाहूँगा कि आत्मविश्वास बढ़ाने का सबसे बड़ा जो जरिया है वो है आपका ज्ञान, आपकी मेहनत, आपकी प्रेरणा, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी मुस्कुराहट। और इन सब में भी इम्पोर्टेंट जो चीज़ है आत्मविश्वास बढ़ाने वाली वो है आपका ज्ञान। यदि आपके अंदर ज्ञान है, आपने अच्छी तैयारी करी है, आपने अच्छी मेहनत करी है, तो ऑटोमेटिक आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। ठंडा पानी पीने से एक हद तक शरीर के अंदर कंपन या घबराहट, पहली बार कोई इंटरव्यू के लिए जाता है, बेशक इंसान है, थोड़ी सी बेचैनी सी हो सकती है, तो उस बेचैनी को कंट्रोल करने के लिए एक गिलास पानी पीने की सलाह दी जाती है इंटरव्यू में जाने से पहले, पर उससे कोई आत्मविश्वास नहीं बढ़ता। आत्मविश्वास बढ़ेगा आपकी तैयारी से। आपको मान लीजिए पूछा गया है कि पानीपत की लड़ाई के बारे में मुझे 40 सेकंड में बताइए। यदि आपको पानीपत की लड़ाई कब हुई, किस सन में हुई, किस जगह हुई, किस तारीख को हुई, किस किस के बीच में हुई, किस किस साइड में कौन सा राजा था और किस साइड में कितनी सेनाएं थी और क्या उसका रिजल्ट निकला, यदि ये 10 बातें आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है तो आपके चेहरे पे एक ताजगी और आत्मविश्वास की झलक ऑटोमेटिक दिखाई दे जाएगी। धन्यवाद मित्रों, ये सारी अति महत्वपूर्ण टिप्स हैं। इसके अलावा भी आपको कई सारी छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तब आपको कई सारी चीज़ों का वहाँ ध्यान देना होता है। जैसे किसी भी सवाल को आप मजाक में ना लें, यदि ऐसा अवसर बनता है तो ज़रा मुस्कुराएं, ठहाके लगाकर, तालियां बजाकर हंसने की कोशिश ना करें, जस्ट हल्की सी मुस्कान दें। आप जो भी बता रहे हैं इंटरव्यूअर को, तो इंटरव्यूअर को घुमाने की कोशिश ना करें, सीधी सीधी भाषा में, सरल सरल भाषा में बताएं, क्योंकि इंटरव्यूअर जो है वो घूमेगा नहीं आपसे। सच बोलकर किया गया मना आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है, लेकिन झूठ बोलकर की गई घुमाने की कोशिश आपके लिए 100% माइनस पॉइंट हो सकती है। धन्यवाद मित्रों, मुझे विश्वास है कि जितना मैंने शॉर्ट में आपको बताया है उतना आप खुद इसे विस्तार से पढ़कर इस पर काम करने की कोशिश करेंगे और एक बेस्ट कैंडिडेट बनने की लिस्ट में आप आएंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में, आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूं। धन्यवाद। मेरी भावनाएं किसी को भी ठेस पहुंचाना नहीं है। हो सकता है कि आपको मैं 100% इंटरव्यू टिप्स नहीं दे पाया हूं, लेकिन मेरी ओर से मैंने कोशिश करी है कि आपको 50% तक कुछ दे पाया हूं। यदि कुछ कमियां रह गई हैं तो आप खुद भी इस पर तैयारी करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा कि आप मुझे कमेंट्स में कितने सवाल पूछते हैं, इंटरव्यू को लेकर मैं कितना बेहतर आपके लिए वीडियो बना सकता हूं। मुझे कमेंट बॉक्स में आपके सवालों का और आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।